ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है। तेजस्वी यादव का ऐलान कि वो करेंगे इंडियन अलायंस के साथ बिहार में महारैली, वो भी राष्ट्र स्तरीय नेताओं के साथ। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो जी हाँ, तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दी है मीडिया से साझा करते हुए कि रक्षाबंधन के बाद वो इंडियन अलायंस के राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं के साथ बिहार में महारैली करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 80,000 का घोटाला बिहार में हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और आम जनता का ही पैसा है और सरकार के नीचे से इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अन्य कार्यवाही नहीं हुई है, ना कोई टिप्पणी मिली है। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 70,877 करोड़ तक के घोटाले की जो जानकारी मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला है कि 80,000 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। और उन्होंने क्या क्या बताया है और सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं, आइए जानते हैं। हाँ, मैंने साथ करेंगे। इंडिया अलायंस के सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ होंगे बिहार, और हम सब लोग जो है साथ में ही जो रूट बनेगा वो आप लोगों को डिटेल जो है कौन से तारीख को कहाँ होगी या प्रमंडलीय रैलियाँ कहाँ होंगी और यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो भी सब कुछ जो है कुछ दिनों बाद आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन ये रक्षाबंधन के ठीक बाद हम लोग शुरू करेंगे। जो आपने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है या फिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष तो बार-बार कह रही है कि ये इन सब के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बेचारे उन लोगों के पास कुछ है कहाँ कहने को। ये सीएजी का आपको रिपोर्ट दिखा है, 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए कि 80,000 करोड़ रुपए तो बिहार के जो 14 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर हैं, ये उनका पैसा है और वो जानना चाहते हैं जो टैक्स पेयर हैं जो बिहार के, कि आखिर उनके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, तो ये तो अब जांच का विषय है। अब सवाल होता है कि अब सारी जांच एजेंसियां जो है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब में नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं होगी। जो सच्चाई और ये नकलची सरकार है, जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिएगा। हम लोग पे तो होता ही रहता है सब नेताओं पर। इसमें एसआईआर की बैठक कल मणिपुर में हुई है। भाजपा के वहां के बड़े नेता ने कहा कि आधार कार्ड इसमें आप शामिल करिए। एसआईआर की बैठक मणिपुर में और भाजपा नेता ने कहा कि आधार कार्ड शामिल करिए। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, हालांकि एफिडेविट में वो मना कर रहे हैं। तो आधार का मतलब क्या है फिर? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आधार का जो है इस्तेमाल कीजिए। बेईमानी करना है तो आधार का उपयोग नहीं करना चाहता।
तेजस्वी जी, आपको लगता है कि 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसे को सरकार के जरिए देने की कोशिश कर रही है, जो अलग अलग योजना दे रही है, जहाँ वो 80,000 करोड़ क्या देखिए, ये कौन सा सवाल, पहली बार इस तरह का तर्क हम लोग सुन रहे हैं। हाँ। अरे तो स्कीम के नामे बदल देती ना सरकार, ऐसा थोड़ी, ये तो ढकार गई है, ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे। तो हमारा एक मात्र स्पष्ट ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर 55 घोटाले याद दिलाए थे। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे, या उनके जो मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जो सजाए याफ्ता है, जो नकली दवा बेच करके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था, क्या उसको मंत्री पद से हटाएंगे? ये सवाल है। अब एक आखिरी सवाल, आवासीय प्रमाण पत्र बन गया है, मोनालिसा का भी, ये गहन पूर्ण निरीक्षण चल रहा है, गहन। और गहन पूर्ण निरीक्षण में कितनी गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शिता और कितनी गंभीरता से चली है। अब आप सवाल, अब इससे पहले सनी लियोनी का भी बन रखा है, और अभी एक जो है मोनालिसा अब पता नहीं कौन कौन लोग का बन रहा है, मोनालिसा, और डॉग बाबू का बना है, और उनके माता पिता का भी नाम पता होगा आपको। जैसा कि आपने देखा, मीडिया साझा करते हुए सवाल खड़े किए हैं सरकार पर कि इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है उस पर क्या आगे कार्यवाही की जाएगी। क्या उनके लिए इतनी बड़ी रकम कोई मायने नहीं रखती है, छोटी सी रकम है? क्या भविष्य में 2 लाख करोड़ तक का घोटाला हो सकता है? ऐसा दावा किया है तेजस्वी यादव ने कि सरकार जिस तरह से अचेत अवस्था में है, भविष्य में इससे बड़े घोटाले हो सकते हैं, जिससे बिहार को काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए विपक्ष दलों पर साधा निशाना और यह तक कह डाला कि उनके जितने भी रोड मैप होते हैं जो कि हम लोग प्लान करते हैं, जैसे पेंशन देने की योजनाओं को लेकर, युवाओं महिलाओं को प्रोत्साहन एवं सशक्तिकरण देने के लिए जितनी भी योजनाओं का हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसकी नकल करती है सरकार और उसे ही प्रदर्शित करके आम जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने यह भी कह दिया कि उन्हें तो डर है कि भविष्य में उनके माई बहन योजना को भी वो लोग कॉपी करेंगे। साथ ही साथ मजाक करते हुए, व्यंग करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार पता नहीं अब क्या क्या भूल चूक करेगी। अभी तो बस एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बना है, इससे पहले तो सनी लियोनी और मोनालिसा का भी बन चुका है। सरकार जो है वो होश में ही नहीं है कि उन्हें किस प्रकार से काम करने या उनके नाक के नीचे से क्या हो रहा है। इस तरह के बयानों से और इस प्रकार से सरकार पर सवाल उठाने से ये जो मामला है पूरा गर्मा गर्मी से भरपूर भरा हुआ है और भविष्य में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो विवाद है, ये गर्मा गर्मी है राजनीतिक दलों के बीच में, वो कितनी आगे जाता है। इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये विवाद और यह मामला तंज कसने का और कितनी आगे तक जाता है। वैसे आपकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, CAG रिपोर्ट को लेकर और तेजस्वी यादव के तंज और व्यंग को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।